हम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सत्य यही है कि हम प्रकृति के साथ जगते हैं, प्रकृति के साथ हंसते हैं, प्रकृति के साथ सोते हैं और प्रकृति की गोद में ही सदा के लिए सो जाते हैं। प्रकृति और ग्रह ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी में खुशियां बिखेरते भी हैं और खुशियां छीन भी लेते हैं। कुछ ऐसे मौके होते हैं जब ग्रहों का और प्रकृति का अद्भुत संयोग होता है और ये अद्भुत संयोग आपके जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे आज एक ऐसे ही अद्भुत संयोग की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सूर्य की मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में जितना ज्यादा पवित्र है उतना ही ज्यादा पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है, क्योंकि इसमें प्रकृति की कृपा तो होती ही है, ग्रह की कृपा भी अपने साथ में मिल जाती है, अपने पास चली आती है। आखिर क्या है सूर्य की मकर संक्रांति का रहस्य, ये समझेंगे। इसके अलावा क्या है आज का गुड लक, ये जानेंगे। आज की सलाह पर बात होगी और बात होगी आपके सवाल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बात सबसे पहले हर रोज की तरह आज के गुड लक की। मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन और पूजन करना चाहिए। देखिए, दुनिया में दो देवता मूल रूप से ऐसे हैं जिनकी स्थापना दक्षिण मुखी की जाती है। एक है भगवती काली, माँ काली, और एक है हनुमान जी। शक्ति की जो दिशा है, जो ऊर्जा की दिशा है, वो दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसलिए जब हनुमान जी दक्षिण मुखी होते हैं तो ऐसा मानते हैं कि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो भक्तों के कष्टों का हरण कर लेती है। इसीलिए अगर आप मंगलवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन और पूजन करें तो मुकदमे से और कर्जों से आपको तत्काल छुटकारा मिलेगा, तत्काल राहत मिल पाएगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर संक्रांति होती क्या है और संक्रांति, मकर संक्रांति, उसमें भी विशेष क्यों है। देखिए, सूर्य अलग अलग राशियों में जाता रहता है, तकरीबन एक महीने तक एक राशि में मौजूद होता है और एक एक महीने के बाद दूसरी राशि में जाता है, दूसरी राशि में भ्रमण करता है। तो सूर्य जब किसी विशेष राशि में जाता है, प्रवेश करता है, तो इसको हम कहते हैं सूर्य ने संक्रांति की है, सूर्य का संक्रमण हुआ है। जैसे सूर्य जब मकर राशि में जाएगा तो हम कहेंगे कि सूर्य की मकर संक्रांति है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करता ही करता है, एक महीने तक एक राशि में रहता है, इस लिहाज से 12 महीने में 12 राशियों में जाता है। तो कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो हर महीने में संक्रांति आएगी ही आएगी, क्योंकि सूर्य अपनी राशि बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक होती है मकर संक्रांति और एक होती है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है और सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इसमें ग्रहों का मामला तो होता ही है कि सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं या जाते हैं। इस समय प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। जब ग्रहों के साथ प्रकृति का परिवर्तन भी समानांतर रूप से होने लगे तो वो मामला बड़ा हो जाता है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से होती है जल तत्व की शुरुआत। और मकर संक्रांति बहुत पावन मौका होता है क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण हो जाते हैं, इसीलिए इसको पुण्य का समय भी कहते हैं, देव तत्व का समय भी कहते हैं। इसलिए इस समय अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो इसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि मकर संक्रांति इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रह का परिवर्तन तो है ही, साथ ही साथ प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और जब दोनों बदलते हैं ना, तब जीवन में कुछ विशेष बदल जाता है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 15 जनवरी को हम सब मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाएंगे। बात करेंगे मकर संक्रांति की महिमा क्या है, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको,
कारोबार में लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो वाहन खरीद सकते हैं। इस दौर में वाहन खरीदने का योग चल रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा नारंगी और भाग्य होगा आपके पास 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आपको रोजगार में मनचाही सफलता भी मिल सकती है और साथ ही साथ आकस्मिक धन का लाभ भी आपको हो सकता है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो कम से कम पारिवारिक माहौल और चीजें बेहतर बनी रहेंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा धानी और भाग्य की काफी ज्यादा होगी मेहरबानी। भाग्य होगा 88%। अब ये समझते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है और ज्योतिष में मकर संक्रांति को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, दो बातें इसमें खास होती हैं। एक तो सूर्य ज्योतिष का प्राण तो है ही और सूर्य का राशि परिवर्तन होने की वजह से इस संक्रांति की महिमा ज्यादा तो रहती ही है, लेकिन सूर्य जाते हैं शनि की राशि में और सूर्य और शनि का संबंध बन जाता है। मकर राशि शनि की राशि है और सूर्य जब शनि की राशि में जाते हैं तो सूर्य और शनि दोनों का संबंध बनता है। इस वजह से ये पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य और शनि ज्योतिष की दुनिया के दो महान शत्रु हैं। सूर्य और शनि में कोई भी तालमेल नहीं है। दोनों के साथ में रहने से, दोनों का कॉम्बिनेशन होने से जीवन में विचित्र तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा मौका है, इसके बारे में कहा जाता है कि इस त्योहार पर जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो शनि के घर में जाते हैं, अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं, ऐसा मानते हैं। तकरीबन अगर हम देखें तो 15 जनवरी के आसपास ही 14-15 जनवरी के आसपास भी शुक्र का उदय हो जाता है और चूंकि शुक्र का उदय हो जाता है इसीलिए यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। और आपको पहले भी बताया था कि सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी वातावरण में, प्रकृति में शुभता आनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब होती है तो इस पर्व पर, मकर संक्रांति पर विशेष तरह की पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो पूजा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मकर संक्रांति का मामला बड़ा मामला होता है, ये समझ लीजिए। जहां पर परिवार में रोग हो, लोग बीमार रहते हों, आपस में कलह बहुत हो, आपस में अशांति बहुत हो, वहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा की जाती है। नवान्न से यानी नए अनाज से, नई फसल से ग्रहों की पूजा होती है और ऐसा मानते हैं कि अगर मकर संक्रांति के समय ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से परिवार से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, परिवार से जुड़ी हुई तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति के विशिष्ट प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बाद। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई देती है। नई संपत्ति का लाभ भी आपको होगा और धन की प्राप्ति होने के योग भी बन पा रहे हैं। जिस रंग का आप इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा पीला और भाग्य आपका बहुत ज्यादा होगा। भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव मत पैदा करिए, वरना आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा आपके पास 83%। कन्या राशि, किसी तरह की लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं और इस समय नौकरी में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव के संकेत भी दिख सकते हैं। आकस्मिक रूप से धन की हानि ना हो जाए, पैसा ना गिर जाए, पैसा चोरी ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। भाग्य होगा आपके पास 51%। बात करेंगे मकर संक्रांति के विशिष्ट उपायों की भी, लेकिन पहले जरूरी है आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है रूबी सिन्हा ने, जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1979 1979, जन्म का समय है शाम को 7 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है
पटना। रूबी कह रही हैं कि इनके पति के साथ तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या ये विवाह चल पाएगा या बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी, और अगर डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, तो क्या दूसरी शादी के संकेत बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस बारे में जानना चाहती हैं। रूबी, सबसे पहले आपको बता दूं, इतनी जल्दी डिवोर्स के बारे में सोचना बहुत सही नहीं है। और जहां तक एडजस्टमेंट की बात है, वो केवल एक पक्ष से होता नहीं है, उसके लिए दोनों पक्षों की आवश्यकता है ना। आप भी अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट करिए, कुछ कोशिश करिएगा, तो निश्चित रूप से ये शादी बच सकती है, बच जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगी तो आपका राहु आपको प्रोवोक करेगा और कहेगा शादी तोड़ दो, शादी तोड़ देंगी आप, और इस चक्कर में दिक्कतें हो सकती हैं। ज्योतिष कहता है कि शादी तोड़ने के बारे में ना सोचें, विवाह चलाने के बारे में सोचें, और एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए आपको चीजों को समझने में और धैर्यपूर्वक सुलझाने में। अगस्त 2016 के बाद से आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे बेहतर होगा, और एडजस्टमेंट की कोशिश अगर आप करेंगी तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, आपके लिए लाभकारी होगा। और इसके अलावा सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करेंगी, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, उससे आपको फायदा और भी ज्यादा होगा। अब आपको बता दिया कि मकर संक्रांति का पर्व बड़ा पर्व है, सूर्य शनि के संबंध की वजह से, प्रकृति के परिवर्तन की वजह से, और ये पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन हमारे जीवन में शुभता शुरू होती है, जिस दिन हमारे जीवन में आनंद का समय शुरू हो जाता है। तो समझना चाहिए कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति को हम सब ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में शुभता बनी रहे। देखिए, उसका तरीका यह है कि पहली होरा में, मकर संक्रांति 15 तारीख को है इस बार, और 15 तारीख को पहली होरा में स्नान करें। यानी सुबह सुबह, जितना सुबह कर लेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम 10 बजे के पूर्व तो स्नान कर ही लीजिएगा, अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती है तो। और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं, उनका पाठ करिए, या गीता का पाठ करिए। गीता से बड़ा ग्रंथ तो लिखा ही नहीं गया ना। और गीता का संपूर्ण पाठ ना कर पाए तो 11वें अध्याय का पाठ करिए। इसके बाद नए अन्न का, नवान्न का, नए अनाज का, कंबल का और घी का दान करिए। घी और कंबल का दान विशेष होता है, वो करना चाहिए। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए, और नए अन्न की खिचड़ी बनाकर भगवान को समर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देखिए कितना साइंटिफिक है ये मामला। एक तो नया अनाज कट के आएगा, तो वो वैसे भी ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। और खिचड़ी भारतीय फास्ट फूड है, खाने में फास्ट फूड नहीं है, पचने में फास्ट फूड है, और शरीर को शुद्ध कर देता है। तो नए अन्न की खिचड़ी अगर आप खाएंगे इस मौसम की शुरुआत के साथ साथ, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर में जो विष जमा है वो बाहर निकल जाएगा, आप बिल्कुल प्रफुल्लित और स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। इसीलिए ऋतु परिवर्तन के साथ खिचड़ी खाना बेहद अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिएगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ रहेगा। चर्चा हमारी चलती रहेगी अभी, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, कला और फिल्म के क्षेत्र में जो लोग हैं तुला राशि के, उनके लिए बेहतर समय आ गया है। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होती हुई आज दिखाई देती है, और संभवतः आप कोशिश कर सकते हैं किसी नई संपत्ति को खरीदने के लिए, और उस दिशा में आपको फायदा हो सकता है। शुभ रंग आपका क्रीम है, और भाग्य है आपके पास 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय की संभावना दिखाई देती है। मुकदमों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको लिखा पढ़ी में थोड़ी सी सावधानी भी बनाए रखनी है, और वाहन को हवाई जहाज बिल्कुल मत बनाइएगा, वाहन दुर्घटना हो सकती है, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका सफेद है, हालांकि भाग्य आपके साथ जरूर रहने वाला है। भाग्य है आपके पास 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों से तनाव का योग दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मन में तनाव है, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय आपका बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। मान सम्मान पर भी ध्यान देंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा, और भाग्य होगा 67%।
अब चूंकि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य और शनि के संबंध का पर्व है, इसीलिए आप इस दिन सूर्य से लाभ पाने के लिए उपाय अगर करें तो आपको फायदा हो सकता है। क्या उपाय करना चाहिए भाई? लाल फूल और अक्षत, अक्षत मतलब चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, अ मतलब नहीं, क्षत मतलब टूटा हुआ, जो टूटा हुआ ना हो वो अक्षत है। चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो और साथ में रोली मिलाकर या लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद सूर्य देव के बीज मंत्र का जप करिए। सूर्य देव का बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार। इसके बाद लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, कॉपर के बर्तन और गेहूं, जो सूर्य से संबंधित चीजें हैं, इनका दान करिएगा। और शाम के समय संक्रांति के दिन संध्या काल में फल खा लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, अन्न का सेवन नहीं करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं मकर संक्रांति के दिन तो आपका सूर्य बेहतर होगा, सूर्य संबंधी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तैयार हो जाइए। मुकदमों में थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी, लेकिन ये आएगी और जाएगी, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार के मामलों में, करियर के मामलों में आपको फायदा यकीनन होगा। उपहार का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्रोध पर नियंत्रण अगर बनाए रखें तो दिन भी आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपके पास 82%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, कहीं पर धन रुका हुआ है, कोशिश करने से आपको मिल जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सफेद और किस्मत बहुत ज्यादा मजबूत होगी। भाग्य होगा आपके पास 97%। मकर संक्रांति का पर्व तो सूर्य शनि का पर्व है ना, तो सूर्य देव की कृपा तो आपको मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोग शनि की पीड़ा से परेशान हैं। 7.5 है, ढैया है या शनि की कुंडली में स्थिति ऐसी है जो जीवन में मुश्किलें पैदा कर रही है। तो शनि से लाभ पाने के लिए क्या करेंगे संक्रांति के दिन? तिल और अक्षत, तिल के दाने और अक्षत यानी चावल के दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, भगवान सूर्य को जल देंगे। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे और भगवान शनि का मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। इसके बाद घी, काला कंबल और लोहा या स्टील या उसके बर्तनों का दान करेंगे। दिन में अन्न का सेवन नहीं करेंगे। संध्या काल को अन्न खा सकते हैं, लेकिन दिन में अन्न का सेवन नहीं करेंगे। फल, जल, दूध का सेवन करके दिन का समय निकालेंगे। तो अगर संक्रांति पर सूर्य के लिए उपाय किए जाएं और शनि के लिए उपाय किए जाएं तो उनसे संबंधी पीड़ा का निवारण हो जाता है। दोनों को एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा कि सूर्य को भी प्रसन्न कर लें, शनि को भी कर लें, वो संभव नहीं हो पाता और उपाय के परिणाम बिगड़ जाते हैं। यानी दोनों में से एक ही ग्रह को पकड़ेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है और उसके लिए उपाय करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। दुनिया में जिस चीज के पीछे हम भागते हैं वो चीज है खुशी। जाने अनजाने पैसा कमाना चाहते हैं खुशी पाने के लिए, दौड़ना भागना चाहते हैं खुशी पाने के लिए, अच्छा खाना खाते हैं खुशी पाने के लिए। खुशियां पाना ही हमारे जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम खुशियों के पीछे भागते हैं। उसका सरल तरीका क्या है? एक जादुई तरीका जिसका इस्तेमाल आप मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। इससे आपको खुशियां आसानी से मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? अपने मन पसंद रंग की पतंग ले आइए। मकर संक्रांति पर दुनिया भर में पतंग उड़ाई जाती है, आप भी अपने मन पसंद रंग की पतंग ले आइए। इस पर ईश्वर के लिए अपनी इच्छा लिखिए।
आपकी इच्छा है, मान लिया आपकी इच्छा है कि मुझे जीवन में बहुत धन चाहिए, तो अपनी इच्छा लिख दीजिए पतंग के ऊपर। अब ये मत लिखिएगा कि मैं ईश्वर हो जाऊं, जो संभव नहीं है वो मत लिखिएगा। जो चीजें सामान्यतः रीजनेबली संभव हैं वही लिखिए। ईश्वर होना भी संभव है, लेकिन वो मामला पतंग वाला नहीं है, वो मामला बहुत ज्यादा ऊंचा मामला है। तो जो भी आपकी इच्छा है वो लिखिएगा और भगवान को स्मरण करके लिखिएगा। इसके बाद अपना नाम मत लिखिएगा, भूल कर भी आप अपनी इच्छा लिखकर पतंग को उड़ाइए और उड़ाने के बाद उसका धागा तोड़ दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। पतंग अपने आप हवा में लीन हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये एक तरीका होता है जिसको कहते हैं वायु दान करना, और इस वायु के दान करने से आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी, जीवन में खुशियां सरलता से आएंगी, इच्छा की शीघ्र पूरी होने की संभावना बन जाएगी। तो पतंग उड़ाइए, खुशियां मनाइए और मकर संक्रांति पर सूर्य और शनिदेव की उपासना करिए ताकि जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमेशा इस बात को याद रखिए कि अंत में ईश्वर की कृपा ही काम आती है, क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होते हैं। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।